फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज बात करेंगे हाउ टू फाइल एन अपील अगेंस्ट DRC 07। तो उससे पहले हम लोग लॉग इन कर लेंगे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के जीएसटी पोर्टल पे। तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, तो हम आगे बढ़ते हैं स्टेप पे। और कैसे अपील फाइल करनी है, सर्विसेज में जाएंगे हम लोग, दोबारा से यूजर सर्विसेज चूज करेंगे और माई एप्लीकेशन पे हम लोग कर देंगे क्लिक और यहां से चूज कर लेंगे हम अपील टू एपिलिएट अथॉरिटी। ठीक है, यहां पे हम डेट डाल देंगे, फ्रॉम की डेट एंड टू की डेट। ठीक है, और फिर हम क्लिक कर देंगे न्यू एप्लीकेशन पे। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो वो स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं। तो वो स्टेप्स हमारे हैं, जैसे ही आप करेंगे अपील टू अपीलिएट अथॉरिटी, उसके बाद हमारा पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इज द ऑर्डर पर्टेनिंग टू मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स, येस और नो आप चूज कर लीजिए। आप यस करेंगे, उसके बाद यस करते हैं नो करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द DRC 07 आपको जो भी मिला है उसमें जो भी मेंशन होगा फाइनेंशियल टैक्स पीरियड, आप वो चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग यस नो कर लेना। उसके बाद आप जैसे ही यस करेंगे या नो करेंगे, जो भी होगा, आपको ऑर्डर टाइप पूछा जाएगा। ऑर्डर टाइप में हमारा जो भी ऑर्डर रहेगा, यूजुअली होता है हमारा असेसमेंट डिमांड ऑर्डर। जैसे कि अभी मैंने आपको एक पार्टी का दिखाया है, वो डिमांड ऑर्डर है, तो हम चूज कर लेंगे डिमांड ऑर्डर। आपका इसमें से जो भी हो आप वो चूज कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑर्डर नंबर फील्ड में जाके आप अपना ऑर्डर नंबर डाल दीजिए, वो आपको लेटर पे दिख जाएगा जो आपको रिसीव हुआ है, और सर्च पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, ये ऑर्डर डिटेल्स निकल के आपकी आ जाएंगी, जिसमें ऑर्डर टाइप, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, डिमांड आईडी एंड डेट ऑफ कम्युनिकेशन होगा। अब आप चूज कर लेंगे कैटेगरी ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, ये वाला, और आप इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ड्रॉप डाउन में लिस्ट आ जाएगी, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स, मतलब रीजन है कि आपका जो डिस्प्यूट में केस है वो किस बेसिस पे है, मतलब रीजन क्या है उसका। तो आप इसमें से चूज कर लीजिए। अगर 1 से 15 के अंदर फॉल नहीं करता आपका इश्यू, आपका केस, तो आप अदर्स में जाके 16 वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके बाद आप क्लिक द ऐड बटन पे क्लिक कर देना, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा खुल के। अब आ जाएंगे हम अपलोड एनेक्जर टू GST APL 01। तो यहां आपको चाहिए, जरूरत पड़ेगी प्रोफेशनल एडवाइस की, एक एक्सपर्ट की। तो यहां से हम हमारे पास एक टेम्पलेट होता है, वो हम डाउनलोड कर लेंगे वर्ड फॉर्म में, और उसको डाउनलोड करने के बाद हम उस वर्ड फाइल को ओपन करेंगे, तो हमारे पास ये एनेक्जर खुल जाएगा, जिसमें मेंशन होगा डिटेल ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट। यहाँ पे आपको पूरा अपनी कहानी बतानी है। पर सबसे पहले पॉइंट में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ब्रीफ इशू ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, फिर डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिस्प्यूट, मार्केट वैल्यू ऑफ सीज गुड्स, वेदर द एपिलिएंट विशेस टू बी हर्ड इन पर्सन, येस और नो अकॉर्डिंगली, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देने हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील पे आपको वर्क करना होगा, अच्छे से केस को एक्सप्लेन करना होगा। प्रेयर क्या होगी, डिमांड जो भी आई है उसको खारिज कर दिया जाए क्लाइंट की। वेदर अपील इज बीइंग फाइल्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड, येस और नो चूज कर लीजिए। येस है तो आपको मेंशन करना होगा पीरियड ऑफ डिले एंड रीजंस फॉर डिले। इसके बाद आपको इस वर्ड फॉर्म को सेव करना होगा PDF फॉर्मेट में। तो देख लेते हैं उसको कैसे सेव करना है। मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैं इसको ओपन कर लिया है मैंने, और मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि आप फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक कर दीजिए। सेव एज पे क्लिक करने के बाद अपनी लोकेशन जहां पे भी आपको सेव करना है, तो मैंने चूज कर लिया है डेस्कटॉप, और मैं डेस्कटॉप पे जाके से सेव कर दूंगी। एंड सेव एज टाइप में मैं जाके चूज कर लूंगी PDF को। तो इससे मेरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट PDF में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद मुझे इस PDF फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के लिए मुझे क्या करना है वो देख लेते हैं। सेलेक्ट द PDF फाइल, क्लिक द चूज फाइल बटन टू अपलोड द PDF एंड अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेव कर दीजिए उसे। ठीक है, और अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। PDF फाइल इज अपलोडेड, यू कैन डिलीट बटन टू डिलीट द अपलोडेड PDF फाइल। अगर आपको लगता है कुछ एरर है इसमें, तो आप इसको डिलीट का भी ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद आ जाता है डिस्प्यूटेड अमाउंट एंड पेमेंट डिटेल्स। तो डिस्प्यूटेड अमाउंट एंड पेमेंट डिटेल्स पे हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ डिटेल्स खुल के आ जाएंगी। अगर आप ये इसका ऑप्शन चूज किया होगा ऊपर, तो मल्टीपल ईयर्स का पूरा डाटा खुल के आ जाएगा, सारा ओपन हो जाएगा। इन द अमाउंट अंडर डिस्प्यूट सेक्शन एंटर द अमाउंट विच इज अंडर डिस्प्यूट, डाल दीजिए। अमाउंट अंडर डिस्प्यूट कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएटेड।
तो हम फुल्ली अमाउंट पे डिसएग्री कर रहे हैं तो वो हम अमाउंट डाल देंगे उसमें। नोट ध्यान रखना, इफ यू हैव नॉट डिस्प्यूटेड एनी कंपोनेंट ऑफ द डिमांड इन एनी फाइनेंशियल ईयर देन डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 0 इन दैट फाइनेंशियल ईयर। फिर वार्निंग आपको आ जाएगी, द पीरियड ऑफ डिस्प्यूट एज पर ऑर्डर इज फ्रॉम 21 to 24, यू आर नॉट डिस्प्यूटिंग फॉर एंटायर पीरियड मेंशन इन ऑर्डर, डू यू विश टू प्रोसीड। डिपेंड करता है, आपका मल्टीपल ईयर्स का आता है और आपका किसमें आप डिस्प्यूटेड रहा है आपका केस, वो आप चूज करेंगे। तो अकॉर्डिंगली एक वार्निंग पूछेगा वो आपसे, अकॉर्डिंगली आप डन कर दीजिएगा एज पर योर केस। मिनिमम आपको जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो 10% आपको पे करना होगा। डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिटेड अमाउंट एंड प्री डिपॉजिट 10%, ठीक है, इतना पे करना होगा, ये आ जाएंगी। अब आ जाएगा आपका यूटिलाइज आईटीसी और कैश, ठीक है, तरीके का आपका लेजर खुल के आ जाएगा। ये है आपका लायबिलिटी लेजर, ठीक है, कैश लेजर बैलेंस, क्रेडिट लेजर बैलेंस आप सेट ऑफ कर लेंगे अकॉर्डिंगली। कैश लेजर से अगर सपोज आपको 10,000 पे करने हैं, ठीक है, 10% डिस्प्यूटेड अमाउंट फॉर एग्जांपल, और आपका आईटीसी में पड़ा हुआ है 6,000, तो बाकी आपको कैश से पे करना होगा। तो ये आप सेट ऑफ कर देंगे। पेड थ्रू कैश, बहुत ही ध्यान से एक बार फिगर्स अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सेट ऑफ बटन पे क्लिक कर देंगे आप। फिर आपके पास मैसेज आएगा, यू आर यूटिलाइजिंग कैश ऑफ ₹6,000 एंड आईटीसी ऑफ ₹944 फॉर अमाउंट ऑफ योर लायबिलिटी। इस तरीके से आएगा एक बार आपका, और वंस यूटिलाइज अमाउंट कैन नॉट बी रिवर्स, तो अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर आपके पास सक्सेस मैसेज इज डिस्प्लेड, पेमेंट रेफरेंस नंबर भी आ जाएगी, पेमेंट इज सक्सेसफुल एंड पेमेंट रेफरेंस आईडी इज दिस, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, और ये फिर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे जो भी आपने फिल आउट की थी एंड अकॉर्डिंगली जो भी पेमेंट किया था। इसके बाद ऐड एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर इस जो आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील वगैरह जो भी आपने बनाया था उसके बाद और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करना चाहते हैं तो वो यहाँ जाके आप अटैच कर सकते हैं। पीडीएफ एंड जेपीजी दोनों ही फाइल फॉर्मेट अलाउड है। मैक्सिमम फाइल साइज होना चाहिए 5 MB का। यहाँ आप चूज कर लीजिए, फाइल को ओपन करके ऐड डॉक्यूमेंट कर दीजिए। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का भी ऑप्शन रहेगा, कुछ अपडेट करना हो तो। उसके बाद आप प्रीव्यू द एप्लीकेशन एंड प्रोसीड टू फाइल, एक बार प्रीव्यू कर लीजिए। आपने जो फाइल जो भी कंटेंट डाले हैं वो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, तो प्रीव्यू में जाएंगे तो प्रीव्यू में इस तरीके से आपका खुल के आ जाएगा सारा। तो आप एक बार अच्छे से डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर ब्रेकअप सब कुछ इजीली दे रखा होगा, ये आपका कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इसके आने के बाद सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। सपोज आप उस टाइम पे प्रोसीड नहीं करना चाहते तो सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए, वो 15 डेज तक वैलिड रहेगा आपका, उसके बाद डाटा डिलीट हो जाएगा। तो ये सारा आपका खुल के आ गया सारा। इसके बाद हम इस पे टिक कर देंगे, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी चूज करके, प्लेस चूज करके इस पे टिक कर देंगे। वेरिफिकेशन के बाद जो आई डैश हेयर बाय सोलमनी अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन हियर इन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम, एंड प्रोसीड टू फाइल कर देंगे। प्रोसीड टू फाइल कैसे करेंगे आप, सबमिट विद डीएससी और सबमिट विद ईवीसी की वार्निंग आ जाएगी, अकॉर्डिंगली आप कर दीजिएगा। ओटीपी आ जाएगा, वैलिडेट कर दीजिएगा ओटीपी को, और आपके पास मिल जाएगी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट ऑन सबमिशन ऑफ फॉर्म ऑफ अपील, जिसमें आपका जीएसटी नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, टाइम ऑफ फाइलिंग, प्लेस ऑफ फाइलिंग, नेम ऑफ द taxpayer, address, name of the person who is filing appeal, amount of pre-deposit, सारी चीजें मेंशन हो जाएंगी। तो आप इसको कर लीजिएगा डाउनलोड। तो यहां हो गई आपकी अपील फाइल अगेंस्ट डीआरसी 07। 90 डेज का टाइम है। तो प्रोफेशनल एडवाइस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, एंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।